मैं आपके माध्यम से, मैं इस सदन के माध्यम से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और देश के प्रधानमंत्री जी को पहले धन्यवाद दूंगा कि 17 दिसंबर को इस राजस्थान का ऐतिहासिक दिन रहा। उस दिन ईआरसीपी का प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी और जो दोनों डैम हमारा महलपुर और रामगढ़ बैराज जिनकी आधारशिला रखी वो मेरे विधानसभा क्षेत्र से ही, वहीं से ईआरसीपी की शुरुआत होती है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का, हमारे सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ईआरसीपी का वर्तमान में अभी वहां काम चालू हो गया है और जो डिपार्टमेंट द्वारा जो अभी वर्तमान में परिप्रेक्ष्य में जो ये कहा गया है कि भाई जो हमारा भूमि अर्जन, पुनर्सर्जन और पुनर्विस्थापन में उचित प्रतिकार पारदर्शिता के अधिनियम 2013 के अंतर्गत मुआवजा भुगतान किए जाने के पश्चात ही कार्य प्रारंभ होगा। आज वर्तमान में वहां पर काम चालू हो गया है, किसानों की फसल खड़ी है, तो इसको देखते हुए वहां पर उनके लिए तुरंत उनके पट्टे जो हैं उनको मुआवजा दिया जाए खातेदारी की जमीन पर। और जो रामगढ़ बैराज है इससे लगभग मेरे 35 गांव डूब में आ रहे हैं, किसानों को तुरंत उनकी राहत उनको प्रदान की जाए। इसके साथ साथ सरकार का एक और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जिस विधानसभा में ये दोनों डैम बन रहे हैं उस विधानसभा को ईआरसीपी से जोड़ने का काम इसको करें। मेरी विधानसभा वर्तमान में आदिवासी जनजाति विधानसभा है और 12 जिले में पहले वृहद सिंचाई परियोजना परवन, उसका पानी लाभ के लिए हमारे अटरू, बारा, झालावाड़ और हमारे अंता को भी पानी मिला है। मेरी विधानसभा उपेक्षित की गई है, इसलिए मेरा आप सरकार से निवेदन है कि मेरी विधानसभा में लगभग हत्यादह मध्यम सिंचाई परियोजना, उमेश सागर मेरी मध्यम सिंचाई परियोजना, गोपालपुरा मध्यम सिंचाई परियोजना, बिलासगढ़, हथवारी, खीरिया, रातेरी, डिखवानी, खटका, असेंबली, फाटक, नारायणगढ़, ऐसे बड़े मध्यम सिंचाई परियोजना है, इनको ईआरसीपी से जोड़कर मेरे नाहरगढ़ क्षेत्र को, केलवाड़ा, समरानिया, शाहबाद को जोड़कर ईआरसीपी से पेयजल और सिंचाई हेतु उनको जोड़ा जाए ताकि आने वाले समय में उस विधानसभा ईआरसीपी का इतना बड़ा प्रोजेक्ट भगीरथ के रूप में मुख्यमंत्री जी लेके आए। इसलिए मेरी विधानसभा को भी इस लाभ मिले, किसानों को इसका लाभ मिले। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से मंत्री जी विराजे, मैं आश्वासन चाहूंगा कि मेरी विधानसभा को जोड़ने तो बजट में यहाँ आश्वासन देने का श्रम करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। वर्तमान में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और पश्चिमी राजस्थान के किसानों के साथ में एक बहुत बड़ा कुठाराघात हो रहा है। वर्तमान सरकार किसानों को लेके बहुत संवेदनशील है। मेरा निवेदन है कि इस क्षेत्र में कई हाई टेंशन लाइनें निकल रही है, परंतु इसकी एवज में किसानों को ना तो पूरा मुआवजा मिल रहा है बल्कि किसानों को परेशान और हताश किया जा रहा है। ये जो काम चल रहा है ना किसी योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। कोई जो सर्वे हुआ है वो सर्वे को छोड़ के बाकी जगह अवैध तरीके से ये काम जो हो रहा है। मेरा निवेदन रहेगा कि इस और ध्यान रखा जाए। साथ ही साथ जो हमारे अन्नदाता है उनके हक और अधिकारों की सुरक्षा करना हम सभी की जिम्मेदारी है और प्रदेश की सरकार इसको लेके एक कोई ठोस कदम उठाए। साथ ही साथ सरकार की जो गाइडलाइन है उसको किसी भी तरीके से अभी फॉलो नहीं किया जा रहा है, ये वाकई चिंता का विषय है। साथ ही साथ कंपनियों को जो जमीन चाहिए वो उनके लिए एक जमीन छोटा सा टुकड़ा होगा, पर किसी अन्नदाता के लिए वो उसका जीवन जीने का एक आधार है। इसके लिए किसानों को उनका पूरा हक और अधिकार पूरे तरीके से मिले। हमारे उस क्षेत्र में किसानों के पास भूमि बहुत कम है और कई सारे किसान ऐसे हैं जिनके पास 5 से 7 बीघा जमीन ही है। एक पोल की वजह से वो पूरी जमीन कहीं ना कहीं कवर हो जाती है, जिसके कारण वो खेती करने में भी असमर्थ है। हमारा निवेदन ये है कि आप लाइनें निकालें, पर कम से कम उस किसान को पूरे तरीके से मुआवजा दें। वर्तमान में जो सहमत नहीं होता मुआवजे से, उसमें पुलिस और प्रशासन द्वारा एक दबाव बनाया जा रहा है, धमकाने की आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती है। एक अन्नदाता को इस तरीके से परेशान करना ये ठीक नहीं है। मेरा निवेदन है जो हमारे अन्नदाता है वो बार बार कहीं ना कहीं दर दर की ठोकरें ना खाए, इसके लिए हमें मजबूती से उनकी बात को आगे तक रखना चाहिए। साथ ही साथ मेरा निवेदन रहेगा कि जो मुआवजे को लेके एक नियम बनाया है, मेरा निवेदन है कि इनमें भी संशोधन की जरूरत है और किसानों को पूरे तरीके से उनके हक और अधिकारों के तहत पूरा मुआवजा मिले, उचित मुआवजा दो। और आप लाइनें निकालो, हम लाइनों के विरोध में नहीं है, हम किसी भी तरीके से विकास के विरोध में नहीं है, पर विकास के नाम पर किसान के साथ में इस तरीके से अनैतिक जो घटनाएं घटित हो रही है ये चिंता का विषय है। और ये सिर्फ बाड़मेर का नहीं बल्कि पूरे
पश्चिमी राजस्थान का है। तो मुझे लगता है कि संवेदनशील सरकार आने वाले समय में किसानों के हित में फैसला लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।